जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। नमस्ते गुरु महाराज। आप सभी संगत को भी प्यार भरी नमस्ते। संगत जी, जैसा आप जानते हैं, पिछले 4 दिन से हम श्री आनंद साहिब जी का पाठ पढ़ रहे हैं और हिंदी और इंग्लिश में उसकी ट्रांसलेशन भी पढ़ते हैं। आज हम 4th डे है और आज हम पौड़ी 31 से पौड़ी 40 तक का पाठ पढ़कर हिंदी इंग्लिश का अनुवाद पढ़कर आज इस पाठ की पूर्ण करेंगे। संगत जी, पाठ पढ़ते हुए कोई भी गलती हो तो उसके लिए आप सबसे भी और गुरु महाराज से भी मैं क्षमा चाहती हूँ। आज हम पौड़ी 31 से 40 तक का पाठ पढ़ेंगे। अब मैं पाठ की रीडिंग करूँगी पहले, फिर इंग्लिश और हिंदी में उसका अनुवाद पढ़ूंगी। जय गुरु जी। मैं पाठ पढ़ना आरंभ करती हूँ। हर रस मेरा मन वनजारा, हर रस मेरा मन वनजारा, सतगुर ते रस जानी, हर हर नित जपो जियो, लाहा खटो दिहाड़ी, एहो धन तिना मिलिया, जिन हर आपे पाणा, कहे नानक हर रास मेरी, मन होवा वन जाना। हर रस मेरा मन वनजारा, हर रस मेरा मन वनजारा। The Lord is my capital, that is the investment, and my mind is the merchant. My trade is remembering God, chanting His name is my business. The Lord is my capital, reciting the name of the God is my investment, and my mind is its merchant. That is, my mind is fixed on God's name. I recite His name. I came to know about my capital, God, chanting His name from the true Guru. वो ईश्वर ही मेरी पूंजी है और मेरा मन एक व्यापारी है। ईश्वर को याद करना, उनका नाम सिमरन करते रहना मेरा व्यापार है। ईश्वर और उनका नाम सिमरन ही मेरे जीवन भर की पूंजी है और मेरा यह मन उसका व्यापारी है। अर्थात यह मन सदा प्रभु के नाम पर ही केंद्रित है। अर्थात ईश्वर का नाम सिमरन करता रहता है। केवल सद्गुरु पूर्ण गुरु से ही मुझे मेरे इस ईश्वर नाम की पूंजी और ज्ञान सिमरन मेरी पूंजी होने का मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है। हर हर नित जपो जियो, लाहा खटो दिहाड़ी। O people, always chant the Lord's name and every day make bargain of this human life. हे लोगों, सदा हर पल हर रोज उस परमात्मा के नाम को सिमरो, उसके नाम से जुड़े रहो और रोज इसी तरह के व्यापार से अपनी दिहाड़ी अर्थात अपने दिन की कमाई करो। यहाँ पर दिहाड़ी और व्यापार को उपमा की तरह इस्तेमाल किया गया है। व्यापार कहा गया है केवल प्रभु का नाम सिमरन करते रहना और दिहाड़ी है हमें उस परमात्मा से जुड़ी हुई लिव, वो ही हमारी जीवन भर की कमाई रहेगी। संगत जी, प्रभु के नाम का सिमरन ही हमारी असली कमाई है। ए धन तिना मिलिया, जिन हर आपे पाणा। This wealth by this we mean is recitation of God's name is obtained by those to whom the Lord wills. ये प्रभु के नाम की दौलत केवल और केवल उसे ही प्राप्त होती है जिसे स्वयं ईश्वर यह दौलत देना चाहते हैं। बिना उनके चाहे हम उनका नाम नहीं जप सकते। कहे नानक हर रस मेरी, मन होवा वनजारा। Guru Nanak Dev Ji says, the Lord,
His name is my investment and my mind is its merchant. I chant his name. गुरु नानक देव जी कहते हैं कि प्रभु, उनका नाम मेरी पूंजी है और मेरा यह मन इस पूंजी का व्यापारी है। अर्थात मैं सदा सदा ही उस परमात्मा का नाम सिमरन करता हूँ, उनका नाम उच्चारण करता हूँ। संगत जी, अब हम पौड़ी 32वीं का पाठ पढ़ेंगे। ए रसना तू अनहर रस रच रही, तेरी प्यास न जाए होरत कीते, ज्योर हर रस पल्ले ना पाए। हर रस पाई पल्ले पिए, हर रस बहुर न तृष्णा लागे आए। ए हर रस कर्मी पाइए, सतगुरु मिले जिस आए। कहे नानक होर अनरस सब विसरे, जा हर रस वसे मन आए। अब हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे संगत जी। ए रसना तू अनरस रच रही, तेरी प्यास न जाए। O tongue, you are enjoying other tastes and your thirst has not gone away. You are attached to the worldly things. You do not recite His name. By His name we mean Lord's name. The desires of mind do not leave you. हे रसना अर्थात हे जिह्वा अर्थात हमारी इंद्रियां, तुम इस संसार की माया के स्वादों को चख रही हो, आनंद ले रही हो, पर तुम्हारी यह प्यास, यह तृष्णा खत्म ही नहीं होती। अर्थात ये मोह माया दुनिया के घेरों से तुम जुड़ी रहती हो और उस प्रभु का नाम ही नहीं सिमरती। इच्छाएं तेरे इस लोभी मन को कभी नहीं छोड़ती। प्यास न जाए होरत कीते, ज्योर हर रस पल्ले ना पाए। This thirst cannot go away by any means until you develop the love for God, till you do not understand His love from the Guru. Without His kindness and recitation of the name of the God, you cannot reach the Lord. जब तक तुम, हे मेरे मन, उस ईश्वर के प्रति प्यार में नहीं डूब जाते, तब तक इस सांसारिक प्यास, इस तृष्णा से मुक्त नहीं हो सकते। इसका अर्थ है, जब तक तुम गुरु से ईश्वर प्रेम को नहीं समझते, गुरु की दया और कृपा को अनुभव नहीं करते, ईश्वर का नाम सिमरन नहीं करते, तब तक उस ईश्वर को नहीं पा सकते। हर रस पाई पल्ले पिए, हर रस बहुर न तृष्णा लागे आए। If you obtain the essence, that is, develop love for the Lord and drink this meaning recite His name, you shall not be thirsty again. Desires will not bother you. You will get the peace of mind. अगर तुम यह सार पा लेते हो, अर्थात यह निचोड़ समझ जाते हो कि ईश्वर के प्रति प्यार में पड़कर ही उसका नाम सिमरन करना ही करते रहोगे, फिर तुम्हें कोई तृष्णा या माया की प्यास नहीं सताएगी। इच्छाएं कभी परेशान नहीं करेंगी और तुम्हारा मन शांति को पालेगा। ए हर रस करम पाइए, सतगुरु मिले जिस आए। The essence, that is the name of the Lord, His love, is obtained by good luck, good deeds, and when the true Guru, the true Master meets and tells you to recite the name of the God. यह सार अर्थात परम पिता परमात्मा का नाम का रस केवल सतगुरु, पूर्ण गुरु, अच्छी किस्मत और अच्छे कर्मों से ही मिलता है। जब सतगुरु आपसे मिलते हैं और आपको वो पूर्ण गुरु नाम सिमरन और चिंतन के महत्व का ज्ञान देते हैं, तभी आपको उस परमात्मा के प्रेम का सार समझ आता है। कहे नानक होर अनरस सब विसरे, जो हर रस वसे मन आए।
Says Guru Nanak Dev Ji, all other tastes, longings, desires disappear when God, His remembrance, and chanting His name occupies the mind. गुरु नानक देव जी कहते हैं, जब ईश्वर, उनकी याद और उनका सिमरन चिंतन हमारे हृदय में बस जाता है, तो बाकी सारे रस, लोभ, मोह और इच्छाएं खो जाते हैं और किसी भी रस में हमें कोई स्वाद नहीं आता। दुनिया के मोह माया और दुनियावी चीजों का महत्व खत्म हो जाता है। संगत जी, अब हम 33वीं पौड़ी का पाठ पढ़ेंगे। ए शरीरा मेरिया हर तुम में जोत रखी, जातू जग में आया। हर जोत रखी तुद विच, तातू जग में आया। हर आपे माता आपे पिता, जिन ज्यों उपाय जगत दिखाया। गुर प्रसादी बुझिया ता चलत होआ, चलत नदरी आया। कहे नानक सृष्ट का मूल रचया, जोत रखी तातू जग में आया। अब हम इसकी ट्रांसलेशन पढ़ेंगे संगत जी। ए शरीरा मेरिया हर तुम में जोत रखी, तातू जग में आया। O my body, the Lord puts awareness. By awareness, we means soul, into you, and then you come into the world. हे मेरे शरीर, उस ईश्वर ने जब तुम्हारे अंदर अपनी ज्योत आत्मा के रूप में रख दी, तभी तुम इस संसार में आ पाए, अर्थात तभी तुम्हें मनुष्य का जन्म मिला। हर जोत रखी तुद विच, तातू जग में आया। The Lord puts the soul into you and then you come into the world. ईश्वर ने ही तुम में आत्मा रूप में अपनी ज्योत को रखा, अपने अंश को रखा, तभी तुम इस जगत में जन्म ले पाए। हर आपे माता आपे पिता, जिन ज्यों उपाय जगत दिखाया। The Lord Himself is your real mother and father. He puts soul into you, that is, you were born, and showed you His play of creation. You were not simply because of your mother and father, but the Lord who puts the soul into you is your real parents. ईश्वर स्वयं ही तेरी माता और तेरे पिता हैं। उन्होंने ही तुम्हारे भीतर आत्मा को रखा और तुम्हें संसार में जन्म लिया। फिर उस परमात्मा ने तुम्हें ये सारा जगत, जो उनका ही रचाया खेल पसारा है, तुम्हें दिखाया। अर्थात तुम अपने सांसारिक माता पिता के कारण नहीं जन्मे। असली माता पिता तो वो परमात्मा हैं, जिन्होंने तुम्हारे भीतर अपने अंश को आत्मा के रूप में प्रवेश दिया। गुर प्रसादी बुझिया ता चलत हुआ, चलत नदरी आया। When by the kindness of Guru, the Master, he had the realization that he was created by his kindness. His kindness means Lord's kindness. Then the true play started. That is, the understanding came that he himself and the whole of the creation is only God's own play. जब गुरु कृपा से यह बोध हुआ कि उसकी रचना केवल परमात्मा की दया और कृपा से हुई है, तब असली खेल शुरू होता है। अर्थात तब यह समझ आता है कि सिर्फ मनुष्य अपितु सारा संसार ही उस ईश्वर ने अपने खेल ही खेल में रचाया है और ये सारा जगत पसारा और मनुष्य का जन्म सिर्फ परमात्मा का एक खेल है। कहे नानक सृष्ट का मूल रचया, जोत राखी तातू जग में आया। Says Guru Nanak Dev Ji, when God started this creation, He puts the soul into everything. Then the beings came into the world.
गुरु नानक देव जी कहते हैं, जब परमात्मा ने इस सृष्टि की रचना करनी आरंभ की तो हर शय में एक आत्मा को, अपने अंश को स्थापित किया। उसके पश्चात ही यह संसार उत्पन्न हुआ और सभी जीव, जंतु और वनस्पति का जन्म हुआ। ये सारी सृष्टि केवल परमात्मा की रचाई हुई है। संगत जी, अब हम 34वीं पौड़ी का पाठ पढ़ेंगे। मन चाओ पया प्रभ अगम सुनिया, हर मंगल गाओ सखी गृह मंदिर बनिया। हर गाओ मंगल नित सखिए, सोग दुख न व्यापे। गुरु चरण लागे दिन सभागे, अपना बेर जापे। अनहद वाणी गुर शब्द जानी, हर नाम हर रस पोगो। कहे नानक प्रभ आप मिल्या, करण कारण जोग। मन चाओ पया प्रभ अगम सुनिया, हर मंगल गाओ सखी गृह मंदिर बनिया। अब हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे संगत जी। पहली लाइन है, मन चाओ पया प्रभ अगम सुनिया। The mind is elated, it is joyful to hear that God is coming. The mind is in joy to realize His name. The remembrance of God is settling down in the mind. He is caring. His understanding is coming. जब प्रभु के आने की खबर सुनी तो ये मन आनंदित हो गया। मतलब जब मन में प्रभु के नाम का बोध होने लगा तो मन आनंद से भर गया। प्रभु की याद, प्रभु का प्रेम हृदय में बस गया। प्रभु दयावान है और वो हृदय में आ रहे हैं। जब हमें इस ज्ञान का बोध हुआ, तब इस ज्ञान ने मन को हम आनंद से भर दिया। हर मंगल गाओ सखी गृह मंदिर बनिया। O my friends, sing the songs of joy, the Lord's praise, because my mind has become a place for Him. Him means the Lord, to stay. हे सखियों अर्थात मेरी प्यारी जीवात्माओं, मंगल गीत, खुशी के गीत गाओ, क्योंकि मेरे प्रभु की उस्तत है। क्योंकि अब मेरा यह मन मंदिर बन गया है, अर्थात मेरे प्रभु के रहने का स्थान बन गया है। मेरे हृदय में मेरे प्रभु रहने आ रहे हैं। हर गाओ मंगल नित सखिए, सोग दुख न व्यापिए। My friends, my companions, always sing His praises. By this you will not get any sorrow and suffering. हे मेरी सखियों, मेरे मित्रों, सदा सदा गुरु की बानी गाओ। गुरु की बानी, गुरु की प्रशंसा गाने से आपको कभी कोई दुख, कष्ट नहीं सता सेगा। गुरु चरण लागे दिन सपागे, अपना पीर जापे। Blessed is the day when I get attached to the Guru's feet. That is, I come to the protection of and I surrender to Him and realize I understand my real spouse, my real companion, God. वो दिन बहुत खुशकिस्मत होता है, भाग्यशाली होता है, जिस दिन मैं अपने गुरु के चरणों से जुड़ गया। मतलब जिस दिन मैंने अपने गुरु की शरण में आ गया और पूर्ण समर्पण कर दिया। वो दिन भाग्यशाली है जिस दिन मैंने अपने सच्चे पीर अर्थात अपने सच्चे सद्गुरु को, ईश्वर को पहचान लिया, पा लिया। भाव ये है संगत जी कि दुनिया के अलावा हमारा जो दुनिया नहीं लेकिन जो हमारा सच्चा साथी है वो केवल और केवल प्रभु है। हमारा सच्चा पीर, सच्चा साथी केवल हमारे सद्गुरु।
अनहद वाणी गुर सबद जानी, हर नाम हर रस पोगो. I have come to understand the Anhad Bani, the celestial sound, by the recitation of the Shabad, the name of God, and reading the scriptures. And now, by reciting his name, I enjoy the essence. Essence is the remembrance of the Lord. Anhad Bani, it is also called Anhad Shabad. Anhad is the sound without any cause. That is, it is a continuous sound. Bani or Shabad. It is a holy sound. It is the holy sound of the name of the God. मैंने अनहद बाणी अर्थात अनहद नाद को समझा है. केवल शब्दों को सुनते गाते हुए, प्रभु के नाम को चिंतन करते हुए, गुरुबानी को पढ़ते हुए अब मेरे मन में अनहद नाद गूंजता है. नाम जपते हुए मैं इस सार को, प्रभु की याद को जानता हूँ और उसकी याद में सदा आनंद में हूँ. अनहद नाद का अर्थ है ईश्वर की संगीतमय गूंज. ये वो संगीत वाद्यों की गूंज है जो बिना किसी वाद्य के बजते हुए भी हमारे मन में, हमारे हृदय में हमें सुनाई देती है जब हमारी लिव उस परमात्मा के नाम से जुड़ जाती है. कहे नानक प्रभ आप मिल्या, करण कारण जोगो. Says Guru Nanak Dev Ji, this way, by reciting his name, God, who can do everything, met him. God became accessible to him. He realized, that is, he understood the God. गुरु नानक देव जी कहते हैं, इस तरह अर्थात प्रभु के नाम का स्मरण करते, चिंतन करते मनुष्य उस सब कुछ दे सकने वाले, सब कुछ कर सकने वाले ईश्वर से मिल सकता है. ईश्वर को मिलना उस मनुष्य के लिए संभव हो जाता है. अर्थात नाम सिमरन और प्रभु के चिंतन से वो ईश्वर को जान जाता है, पहचान जाता है. संगत जी, अब हम पौड़ी 35वीं का पाठ पढ़ेंगे. ए शरीरा मेरेया, तू इस जग में आए के, क्या तुद कर्म कमाया, कि कर्म कमाया तुद शरीरा, जा तू जग में आया. जिन हर तेरा रचन रचया, सो हर मन न वसाया. गुर प्रसाद हर मन वस्या, पूरब लिखिया पाया. कहे नानक ए शरीर परवान होवा, जिन सतगुरु स्यों चित लाया. अब हम इसकी ट्रांसलेशन की रीडिंग करेंगे संगत जी. ए शरीरा मेरेया, तू इस जग में आए के, क्या तुद कर्म कमाया. O my body, after coming into this world, what sort of deeds have you done? हे मेरे शरीर, इस मनुष्य देह को पाकर, इस संसार में आकर तूने ये कैसे कैसे कर्म किए हैं. कि कर्म कमाया तुझ शरीरा, जा तू जग में आया. What deeds have you done, O my body, after coming into this world? इस संसार में आकर मेरे शरीर ने कैसे कैसे कर्म किए हैं. यहाँ पर हम अपने किए कर्मों को पर विचार कर शर्मिंदा हो रहे हैं. अर्थात संगत जी, इसका अर्थ ये है कि हमें हमेशा अपने कर्म करते वक्त अपने कर्मों के प्रति सचेत रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं. जिन हर तेरा रचन रचया, सो हर मन न वसाया. The Lord who created you, you have not placed him into your mind. You do not remember him. जिस ईश्वर ने इस शरीर की अर्थात तेरी रचना की है, तूने उसे ही अपने हृदय में नहीं बसाया. अर्थात
दुनिया के मोह बंधन में पड़कर ईश्वर को ही भुला दिया। गुर प्रसाद हर मन वस्या, पूरब लिखिया पाया। If good deeds have been done in the previous lives, by the Guru's grace, the Lord settles down in the mind. अगर हमने पूर्व जन्मों में कोई भले कर्म किए हैं तो ही हमें गुरु कृपा के द्वारा ईश्वर को हृदय में बसाने का ज्ञान प्राप्त होता है। पिछले जन्मों के, पूर्व जन्मों के भले कर्मों के द्वारा ही गुरु कृपा से ईश्वर हमारे हृदय में आकर बस जाते हैं। कहे नानक ए शरीर परवान हुआ, जिन सतगुरु स्यों चित लाया। Says Guru Nanak Dev Ji, this body, by body he means is this birth of that person is acceptable to God, or it is successful when he or she develops the love for him. गुरु नानक देव जी कहते हैं, वो जिसने अपने चित्त और अपने मन को सतगुरु के चरणों में लगा दिया, अर्थात अपने गुरु को पूर्ण समर्पण कर दिया, अपने हृदय में प्रभु का प्रेम बसा लिया, उसी मनुष्य का ये देह धारण करना अर्थात उसका यह जन्म सफल है, वरना इस जन्म को हमने व्यर्थ ही गवा दिया। उसी के इस जन्म को सतगुरु स्वीकार करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं, जानते हैं कि ये जन्म उसने उनके नाम सिमरन में गुजारा है। संगत जी, अब हम पौड़ी 36वीं का पाठ पढ़ेंगे। ए नेत्र मेरिया हर तुम में ज्योत धरी, हर बिन अवर न देखो कोई, हर बिन अवर न देखो कोई, नदरी नदर निहालिया। एह वस संसार तुम देख दे, ए हर का रूप है, हर रूप नदरी आया। गुर प्रसाद बुझिया जा वेखा हर एक है, हर बिन अवर न कोई। कहे नानक ए नेत्र अंध से, सतगुरु मिलिए दिव्य दृष्ट होई। अब हम इसकी ट्रांसलेशन की रीडिंग करेंगे। ए नेत्र मेरिया हर तुम में ज्योत धरी, हर बिन अवर न देखो कोई। O my eyes, the Lord has given you the power to see. You should not see anything other than Him. Meaning, in everything you should only see God, only Him. हे मेरे नेत्रों, उस ईश्वर ने ही तुम्हें देखने की समर्था बख्शी है, इसलिए तुम उस ईश्वर को छोड़कर कुछ भी और मत देखो। संसार की मोह बंधन को त्याग दो, अर्थात हमें हर चीज में, हर शय में सिर्फ और सिर्फ प्रभु के ही दर्शन करने चाहिए। हर बिन अवर न देखो कोई, नदरी हर निहालिया। Do not look at anything other than Lord. See the Lord only. Everywhere and in everything, see only and only the Lord. ईश्वर को छोड़कर कुछ भी और मत देखो, केवल और केवल ईश्वर को देखो। सब जगह, सब में केवल ईश्वर के दर्शन करके अपने आप को निहाल करते रहो, अर्थात सब में ईश्वर को देखकर सदा आनंदित रहो। ए विस संसार तुम देख दे, ए हर का रूप है, हर रूप नदरी आया। This whole world which you see is the image of God. The image of the Lord is seen. विशु अर्थात विशु, whole, the entire thing, or it can mean wish अर्थात poison as well. The people look worldly things as the source of afflictions. It's compared to the poison, and so discard home and left for the forests and mountains to worship God. The Guru advises that the world is his creation
and so you should see through it that it is only God and nothing else. You need not run or escape, but stay home and worship the dear Lord. ये जो सारा संसार हमें दिखता है, यह केवल और केवल उस ईश्वर की ही परछाई है। सारी सृष्टि में ईश्वर स्वयं मौजूद हैं। विसु का अर्थ है समस्त संसार। इसका अर्थ विष अर्थात जहर भी कह सकते हैं। कुछ ऋषि मुनियों ने सांसारिक मोह माया के बंधन को विष जानकर घर बार का त्याग कर दिया और जंगल पहाड़ों पर जाकर तपस्या करने लगे। लेकिन गुरु साहिब फरमाते हैं कि ये संसार भी तो उस ईश्वर की ही रचना है, इसलिए इस संसार में भी आपको उस ईश्वर के ही दर्शन करने चाहिए और इसके अलावा कुछ भी नहीं देखना चाहिए। आपको घर बार त्याग कर भाग कर जाने की जरूरत नहीं है। आप घर पर संसार में रहकर अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भी ईश्वर की भक्ति कर सकते हैं। गुर प्रसाद बुझिया जा वेखा हर एक है, हर बिन अवर न कोय। I have understood it only by the kindness of the Guru that whatever is seen is the image of God. Now, whatever is seen appears God only, and there is nothing else except God. गुरु कृपा से जब से मैंने ये जाना कि जो कुछ भी दिखाई देता है वो केवल ईश्वर की ही परछाई है, ईश्वर का ही रूप है, तो अब मैं जो भी देखता हूँ उसमें मुझे प्रभु ही दिखते हैं। परमात्मा के सिवा कुछ और है ही नहीं। कहे नानक एह नेत्र अंध से, सतगुरु मिलिए दिव्य दृष्ट होए। Says Guru Nanak Dev Ji, these bodily eyes are blind, but only on meeting the true Guru one gets the vision of knowledge. Bodily eyes, they cannot see the reality that whatever we see is the image of God. Vision of knowledge means that we see everything as the God himself. गुरु नानक देव जी कहते हैं, शरीर पर यह लगी आंखें तो अंधी हैं, क्योंकि यह केवल सांसारिक चीजें देखती हैं। गुरु से मिलने से पूर्व ये कुछ नहीं देखती। केवल सतगुरु से मिलने के बाद ही मुझे ज्ञान रूपी आंखें मिली हैं। शरीर की आंखों का अर्थ है सच ना देखने सकने वाली आंखें। इन्हें हर शय में ईश्वर नहीं दिखते, लेकिन जब सतगुरु की कृपा से, दया से हमें ज्ञान की दृष्टि मिलती है तो वो हमें हर वस्तु में उस परमात्मा के ही दर्शन कराती है। संगत जी, अब हम पौड़ी 37 का पाठ पढ़ेंगे। ए श्रवणों मेरियो, साचे सुने नो पठाए, साचे सुने नो पठाए, सुनिए लाए सुनो सतबाणी, जित सुन मन तन हरिया होए, रसना रस समाणी, सच अलख वडाणी, ताकी गत कहीं न जाई, कहे नानक अमृत नाम सुन, पवित्र होवो साचे सुने ना पठाए। अब हम इसकी रीडिंग पर ट्रांसलेशन की रीडिंग करेंगे संगत जी। ए श्रवण मेरेओ, साचे सुने ना पठाए। O my ears, you have been created to hear the truth. Truth, like you hear about God, His praise, His dictates, His name, and His Bani, His scriptures. हे मेरे कानों, तुम्हें केवल सच सुनने के लिए बनाया गया है। सच क्या है? सच है ईश्वर। ईश्वर के बारे में सुनना, उनका हुक्म सुनना, उनका नाम सिमरन सुनना, उनकी वाणी का श्रवण करना,
केवल इन्हीं कार्यों के लिए तुम्हें रचाया गया है। साचे सुने ना पठाए, शरीर लाए सुनो सतबाणी। You were created to hear the truth, God and about Him, and listen to the true Bani, the scriptures that tell about God. तुम्हें केवल और केवल सच सुनने के लिए रचाया। ईश्वर के बारे में सुनो, सच्ची सुच्ची गुरबानी को सुनो जो हमें ईश्वर के बारे में बताती है। जित सुन मन तन हरिया होए, रसना रस समाणी। Hearing it in the mind and the body revives, gets rejuvenated, gets joy, and the tongue is absorbed in the holy essence of recitation of the name of God. वो बाणी जिसे सुनकर हमारा मन तन हृदय आनंद से भर जाए, उसे सुनो, और उसे सुनकर हमारी जिह्वा भी नाम सिमरन के रस में डूब जाए। ऐसी बाणी का श्रवण करो। सच अलख वडाणी ताकि गत कही न जाए। The true Lord is of invisible, indescribable, not understandable, great qualities. His state, reality, greatness cannot be described. वो ईश्वर जिसे देखा नहीं जा सकता, उसका जिक्र करना मुमकिन ही नहीं, उसे समझना बहुत कठिन है। ऐसे गुणों से भरपूर परमात्मा की सच्चाई और महानता का व्याख्यान कोई कैसे कर सकता है। कहे नानक अमृत नाम सुन, पवित्र होवो साचे सुने ना पठाए। Says Guru Nanak Dev Ji, listen to the holy name of the God and become purified. Holy, you were created to hear the truth, name of the Lord. Amrit Naam means the holy name, the name of the God, by reciting which there is no more death. It gives you immortality. गुरु नानक देव जी कहते हैं, उस ईश्वर का अमृत स्वरूप नाम सुनो, यह नाम सुनकर पवित्र हो जाओ। तुम्हारा जन्म ही इस सच्चे नाम को सुनने के लिए हुआ है। अमृत नाम से मतलब है ईश्वर, ईश्वर का पावन पवित्र नाम, जिसे जपकर आप अमर हो जाते हो, अर्थात जन्म मरण और मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। संगत जी, अब हम 38वीं पौड़ी का पाठ पढ़ेंगे। हरज्यों गुफा अंदर रख के वाजा पवन वजाया, वजाया वाजा पवन, 9 द्वारे प्रगट किए, 10वां गुप्त रखाया। गुरुद्वारे लाए पावनी, इकना 10वां द्वार दिखाया। तय अनेक रूप नाव निध नवनिध, तिस्ता अंत न जाय पाया। कहे नानक हर प्यारे, जो गुफा अंदर रख के वाजा पवन बजाया। संगत जी, अब हम इसकी ट्रांसलेशन की रीडिंग करेंगे। हरज्यों गुफा अंदर रख के वाजा पवन बजाया। The Lord placed the soul into the cave. The body is referred as cave, and blew the breath of life into the musical instrument. Musical instrument, again, it is referred to our body. Consciousness, soul was put into the body. It became activated. Vaja pavan vajaya, it means the breath keeps this body alive. God blew the breath of life into this body and activated it. ईश्वर ने इस गुफा अर्थात शरीर में आत्मा अर्थात अपने अंश को रखकर इसे सांसों का जीवन दिया है। शरीर को
एक संगीत वाद्य कहा गया है, जिसमें सांसों के द्वारा हवा के आने जाने से जो ईश्वर ने हमें बख्शा है, हर श्वास को ईश्वर ने दिया है, उसके द्वारा इस शरीर को जीवित किया है। यह हमारे परमात्मा के द्वारा हमें हमारे इस शरीर को आत्मा से जोड़कर उसे एक संगीत के वाद्य जो हवा से बजता है ऐसे रचना की है। यह एक उपमा है संगीत और वाद्य और पवन की संगत जी, जिसका भावार्थ ये है कि यह शरीर है जो आती जाती सांसों की हवा से बजता है, अर्थात जीवित है। वजाइयां वाजा पवन 9 द्वारे प्रगट किए, 10वां गुप्त रखाया। He blew the breath of life into this musical instrument, that is, he activated the body, he revealed its 9 doors and kept the 10th door hidden. 9 dware means 9 doors. What are these 9 doors? 2 eyes, 2 ears, 2 nostrils, 1 mouth and 2 private parts. They are visible. Dasam Dwar, arthat the 10th door, is the place of the soul, place of the God, and it is at the top of the head, but it is not a body organ and it is not revealed. ईश्वर ने श्वासों की फूंक देकर इस संगीत वाद्य समान देह को जीवित किया है और इसे जीवित करके 9 द्वार प्रकट किए हैं, परंतु 10वें द्वार को गुप्त रखा है। 9 द्वार कौन कौन हैं? कौन कौन से हैं? 2 आंखें, 2 कान, 2 नासिकाएं, 1 मुख और 2 गुप्त अंग, ये सब हमें दिखाई देते हैं। 10वां द्वार अर्थात 10वां द्वार आत्मा के रहने अर्थात ईश्वर का स्थान है, जो सर के ऊपरी भाग में है, लेकिन यह हमारे शरीर का अंग नहीं है और इसे ईश्वर ने गुप्त रखा है। गुरुद्वारे लाई पावनी, इकना 10वां द्वार दिखाया। By developing faith in the Guru, the 10th door, even which is a secret, hidden, it gets revealed. One gets the knowledge of the soul and God. गुरु के द्वार से अर्थात गुरु को समर्पण करके, गुरु पर विश्वास करके 10वें द्वार का राज खुल जाता है, अर्थात हमें ईश्वर और आत्मा की सच्चाई का ज्ञान मिल जाता है, हो जाता है। तेह अनेक रूप नाव नौ निध, तिस्ता अंत न जाई पाया। There is no limit to the different treasure giving, boon giving names of God, and his limits cannot be found. Now, Nav, Nid. Now means name. Nav means 9. Nid means treasures. God's name that give 9 types of treasures. These are land, property, riches, produce of the land and sea, children, grandchildren, servants, health, wisdom, animals and their rights, name of the God, that is worship, name, fame, etc. In gist, it means everything in the world is given by the name of the Lord. ईश्वर के नाम को जो सदा सदा वरदान देता है, उसकी सीमा नहीं है। ईश्वर के नाम की महिमा बेअंत है। ईश्वर की सीमा को जानना मुमकिन ही नहीं है। नाम नौ निध, नाम का मतलब है नाम, गुरु का नाम, ईश्वर का नाम, उनकी वाणी। नौ मतलब 9, निध खजाना। ईश्वर का नाम सिमरन हमें 9 तरह के खजाने दे सकता है, जैसे भूमि, संपत्ति, वैभव, वनस्पति और जल संपत्ति, बच्चे, पौत्र, नौकर, स्वास्थ्य, बुद्धि, जानवर और उनकी सवारी, भक्ति, शोहरत।
यूं कहें तो ईश्वर का नाम सब कुछ देने में समर्थ है। कहे नानक हर प्यारे, ज्यों गुफा अंदर रख के वाजा पवन बजाया। Says Guru Nanak Dev Ji, the Lord placed soul into the body and gave life to it with its kindness. The body that depends on the breath, He puts the breath into it by the virtue of His kindness. गुरु नानक देव जी कहते हैं, ईश्वर ने हमारे शरीर में आत्मा को रखकर, श्वासों को रखकर इस शरीर को जिंदगी दी है, केवल और केवल अपनी कृपा से। यह शरीर जो सांसों के सहारे चलता है, वो ईश्वर की कृपा से ही, संगत जी, आई रीड अगेन। यह शरीर जो सांसों के सहारे चलता है, वो सांसें हमें ईश्वर की दया से, कृपा से ही मिलती हैं। एक भी सांस बिना गुरु कृपा, बिना परमात्मा की कृपा के हमें नहीं मिल सकती। संगत जी, अब हम 39वीं पौड़ी 39th पौड़ी का रीड करेंगे। ए साचा सोहला साचे घर गावो, गावो ता सोहला घर साचे, जिथे सदा सच त्यावे, सच्चो त्यावो ता तुद पावे, गुरमुख जिना पुचावे। ए सच सबका खसम है, जिस बक्से सो जन पावे, कहे नानक सच सुहेला, सच्चे कर आवे। अब हम इसकी ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। ए साचा सोहेला साचे कर गावो। Sing the true praise of Lord, that is the name of God. Gurbani, hymns, scriptures is the true home in the God oriented in the mind by the concentrating on the Lord. ये गुरबानी ही सच्ची गुरु की प्रशंसा है और गुरु की बाणी है। केवल इसी को गाओ, इसी से गुरु का नाम सिमरन करो। गुरु के सच्चे घर में, अर्थात जिस हृदय में सदा गुरु और ईश्वर का वास हो, उस नाम से जुड़े रहें और उस हृदय में हम केवल और केवल गुरु की दी हुई वाणी का गान करें, सुने, सिमरन करें। गावो ता सोहला घर साचे, जिथे सदा सच त्यावे। Sing the songs of praise of God in the true home, where the Lord is remembered, always by the devotees. Songs of praise recite His name and hymns. True home means the mind, by concentrating on Him in the God-oriented congregation. गुरबानी को सदा सदा अपने हृदय में, अपने चित्त में गाओ, अर्थात जब आपका हृदय सदा ईश्वर की याद में रहे, जहाँ केवल और केवल प्रभु का वास हो, उस मन में सदैव इस गुरबानी का चिंतन, सिमरन करते रहो, सत्संग में बैठकर और गुरु महाराज के पर केंद्रित होकर। सच्चो त्यावो जा तुद पावे, गुरमुख जिना बुचावे। Only those whom you desire can remember you. And wisdom to do so is also given to such God-oriented people by you. Here, by you, we means the God. You is used for our dear Lord. जिसे आप स्वयं यानी परम पिता परमात्मा चाहते हैं, केवल वो मनुष्य ही आपको याद करता है। आपकी सच्ची सुच्ची बानी को पढ़ने सुनने की समझ भी आप स्वयं ही देते हो। ऐसे ही अपने भक्तों को यह ज्ञान केवल और केवल आपकी दया और कृपा से ही मिलता है।
ए सच सबना का खसम है, जिस बख्शे सो जन पावे। This truth is the master, greatest of all, and one attains this by his blessings. This truth, it means here, secret about the God and his name. Attains this meaning, the knowledge about God and his name. God is beyond our reach and understanding. Only the one blessed by God can understand him. With talks only, we can attain nothing. It needs all the virtues and recitation of his name to realize and understand him. यह सच ही सबका स्वामी अर्थात मालिक है। सच क्या है? ईश्वर और ईश्वर का नाम सिमरन। यह हम सबका मालिक है। यह केवल जिस पर गुरु कृपा करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, उसे ही इस सच की प्राप्ति होती है। सच अर्थात ईश्वर और ईश्वर का नाम। सच की प्राप्ति से मतलब है ईश्वर और उनके नाम का ज्ञान। ईश्वर हमारी समझ और पहुंच से बहुत दूर हैं, बहुत ऊपर हैं। केवल वो जिन्हें ईश्वर स्वयं आशीर्वाद देते हैं, वो ही इसे पढ़, समझ और सुन सकते हैं। So blessed are those who listen to his Bani. कहे नानक सच सोहेला, सच्चे घर गावे. Says Guru Nanak Dev Ji, the true songs of his praise, hymn, Bani, are sung in the true home by setting mind, concentrating on the God in the congregation. गुरु नानक देव जी कहते हैं कि गुरु की सच्ची बानी यानी गुरु बानी केवल और केवल उस हृदय में वास करती है जो सदा ईश्वर के नाम सिमरन से जुड़ा रहता है। हमें अपने मन को सत्संग में जाकर सदैव सदैव प्रभु की याद में लगा कर रखना चाहिए। मन के अंदर नाम सिमरन प्रभु का चिंतन सदैव सदैव करते रहना चाहिए। संगत जी, अब हम आखिरी पौड़ी 40वीं का पाठ पढ़ेंगे और फिर उसकी ट्रांसलेशन। आनंद सुनो वड पागियों, सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभ पाया, उतरे सगल वसूरे, दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बाणी, संत साजन पए सरसे, पूरे गुर ते जानी, सुनते पुनीत कहते पवित्र, सतगुर रया पर पूरे, बिनवंत नानक गुरु चरण लागे, वाजे अनहद तूरे। आनंद सुनो वड पागियों, सगल मनोरथ पूरे। O the lucky ones, listen to the scripture called Anand, the hymns of bliss, joy. It will fulfill all your desires. हे मेरे खुशकिस्मत भक्तों, खुशकिस्मत इसलिए क्योंकि गुरु की बानी आप केवल उनके आशीर्वाद से सुनते हैं। आनंद साहिब का पाठ सुनो, जो परम आनंद से भरी हुई बाणी है, गुरु की बानी है। यह आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर देता है। पार ब्रह्म प्रपाया, उतरे सगल वसूरे। By getting deeply attached to the God, all worries and sorrows go away. ईश्वर की गहरी भक्ति में डूबकर, प्रभु से लिव लगाकर सारे दुख, कष्ट, चिंताएं मिट जाती हैं। दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बाणी। Pain, illness, and sufferings leave the man by listening to the true Bani, hymns of the praise of Lord. Although at the time of Guru Amar Das, the third Guru, Guru Granth Sahib was not compiled, it is right to say for the present that Gurbani is all
that is given in this holy book, and also the one composed by the 10th master Guru Gobind Singh Ji. दुख, तकलीफ, बीमारियां सब मनुष्य को छोड़कर चली जाती हैं केवल और केवल सच्ची सुच्ची गुरुवाणी को सुनने से। तीसरे गुरु अर्थात गुरु अमरदास जी के वक्त गुरु ग्रंथ साहिब जी का स्वरूप तैयार नहीं था, लेकिन यह सच है कि गुरु ग्रंथ साहिब जी में केवल और केवल गुरु जी की बाणी, गुरबाणी ही मौजूद है। 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी ने सभी गुरुओं की बाणी को एकत्र करके गुरु ग्रंथ साहिब जी को रूप दिया था। लेकिन आज ये बात पूरी तरह से सच है कि गुरु ग्रंथ साहिब जी में केवल गुरु की दी हुई बाणी है और सच्ची सुच्ची बाणी है, जिसे सुनने से, पढ़ने से, गाने से दुख, तकलीफ, बीमारियां सब से मुक्ति पाई जा सकती है। संत साजन भय सर से पूरे गुरते जानी। The saints and the friends are happy to know that this Bani is the blessing of the perfect Guru. It is revealed Bani, blessed by the God. The devotees are very happy to realize that this is the true scripture, and reciting of it gives peace of mind, happiness, salvation, liberation, everything spiritual and worldly. संतजन और सभी मित्र यह जानकर कि यह बानी सतगुरु का आशीर्वाद है, यह ईश्वर की बानी है जिसे सतगुरु ने हमें दिया है और सतगुरु ने जानकारी कराई है। हम बहुत प्रसन्न हैं। अर्थ है कि यह बानी ईश्वर की अपनी बानी है और सतगुरु के द्वारा हम तक पहुंची है, जिसे जानकर हम सब आनंदित हैं। यह बानी मन की शांति, खुशी, मोक्ष, आध्यात्म की उन्नति और सांसारिक सुख सब कुछ दे सकती है। यह जानकर हम सब अत्यंत प्रसन्न हैं। सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रया परपूरे। Pure are those who listen, and also those become pure who recite the scripture, because it is filled with the praise of the Lord. It is God sent, revealed to the Guru. यह बानी गुरु की वड्याई का व्याख्यान करती है और उनकी खूबियों से भरी है, इसलिए इसे सुनने वाले भी पवित्र हैं और जो इस बानी को पढ़ते हैं, गाते हैं, वो भी पवित्र हैं। यह ईश्वर की भेजी हुई, गुरु के द्वारा बताई हुई सच्ची सुच्ची बानी है। बिनवंत नानक गुरु चरण लागे, वाजे अनहद तूरे। Guru Nanak Dev Ji says, by taking the shelter of the Guru, like surrendering to him and reciting his name, Anhad, that is godly, celestial, musical sounds of joy get set in us. The practitioner of the name of the God starts listening to the sounds of some musical instruments without them being played. Guru Charan Lage means by taking shelter of the Guru, Vaheguru. Anhad, a sound without any cause, that is, without striking anything, still you hear the celestial sounds. It is a limitless, continuous, spiritual sound. While reciting the name of the Lord. गुरु नानक देव जी कहते हैं, गुरु की शरण में जाने से अर्थात गुरु को समर्पण करने से, नाम सिमरन करने से, जब हमारा हृदय
उस ईश्वर की लिव में जुड़ जाता है, अर्थात उनका नाम चिंतन सदा हमारे हृदय में बस जाता है। हमारे हृदय में, हमें अपने चित्त में अनहद नाद सुनाई देता है। गुरु का नाम चिंतन करने वालों को इन दिव्य वाद्यों का संगीत सुनाई देता है। किसी भी वाद्य के बजाए बिना भी ये नाद निरंतर हमारे चित्त में, हमारे अंदर चलता रहता है। ये नाद है 5 तरह के वाद्यों की वाणी, जैसे कि सारंगी, तबला, बांसुरी, घंटी और शंख। तूरे, तूरे का अर्थ है एक मेटल लाइक तांबे या पीतल से बना हुआ इंस्ट्रूमेंट। शुक्राना गुरु साहिब संगत जी, मालिक का बेअंत 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 शुक्राना। आज ही हम आनंद साहिब जी के पाठ का पढ़ना और ट्रांसलेशन पूर्ण हुआ। पाठ पढ़ने में बहुत सी गलतियां की होंगी, बहुत बार रुकी अटकी होंगी, अशुद्ध उच्चारण किया होगा। उन सब के लिए हाथ जोड़कर मैं गुरु साहिब से और आप सब से माफ़ी चाहती हूँ और अगली बार शुद्ध बाणी पढ़ने के लिए उन्हीं का आशीर्वाद भी मांगती हूँ। शुक्राना। आज इस पाठ की समाप्ति हुई संगत जी। थैंक यू सो मच। शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी।